कहते हैं कि सीना हमारा, हाथ हमारा, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं। हम कहते हैं और जोर से मारो, और जोर से मारो, हथेली से नहीं मुक्का बनाकर मारो। हम तो कहते हैं कि चाकू और छुरी से नहीं, पिस्टल से मारो, तुम्हारी भी जान छूटे हमारी भी जान छूटे बेईमानो। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्या बादा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल से तकरीम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, खुतबाए अहले सुन्नत, शुआराए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले असहाब रसूल व अहले बैत रसूल के दीवानों और परवानों, मैं सबसे पहले आज के इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर यहाँ के ज़िली ज़िम्मेदारान, टाउन के ज़िम्मेदारान और तमाम मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला दोस्तों की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझसे कबल उलमाए किराम, खुतबाए अहले सुन्नत अपने अपने अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके। उन्वान फ़लसफ़े शहादत है। मैं भी इसी उन्वान को सामने रखते हुए चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करके आपसे इजाजत चाहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्वान में दो लफ्ज़ हैं, एक फ़लसफ़ा, एक शहादत। अल्लाह के रास्ते में कटने को शहादत कहा जाता है, जो कट जाए उसको शहीद कहा जाता है। अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले को शहीद कहा जाता है, जान देने को शहादत कहा जाता है। इस जान देने का, जान कुर्बान करने का फलसफा क्या है, हिकमत क्या है? लोग उस दौर से लेकर इस दौर तक हर जमाने में नामे खुदा पे, नामे मुस्तफ़ा पे, नामे असहाबे रसूल पे जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जानों का नजराना वो क्यों पेश कर रहे हैं? वो फलसफा क्या है, वो हिकमत क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। ये वो इत्तिफाकी मसला है जिसमें पूरी दुनिया को इत्तिफाक है। इस दुनिया में जो भी आया जाने के लिए आया है। सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरी कायनात फानी है। ये आसमान फानी है, ये जमीन फानी है, ये चांद फानी, ये सितारे फानी, ये सैयारे फानी, ये नुजूम फानी, ये कवाकिब फानी, ये बहरो बर फानी, कायनात की हर चीज फानी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कायनात में जो भी आया जाने के लिए आया। अंबिया आए चले गए, औलिया आए चले गए, अत्किया आए चले गए, लेकिन दुनिया से जाना कोई भी नहीं चाहता।
हर आदमी चाहता है मैं दुनिया में रहूं, हर आदमी चाहता है मैं जिंदा रहूं, हर आदमी चाहता है मैं मर न जाऊं, हर आदमी चाहता है मुझे हयात मिले, हर आदमी चाहता है मुझे दवाम मिले, हर आदमी दुनिया में हमेशा रहना चाहता है। तो शहादत क्या है? फलसफे शहादत क्या है? शहादत का फलसफा ही यही है। दुनिया में वैसे तो कोई हमेशा नहीं रह सकता, अगर कोई चाहता है मैं दुनिया में हमेशा जिंदा रहूं, मुझ पर मौत तारी न हो जाए, मैं हमेशा जिंदा रहूं, तो कुरान ने यही बता दिया है अगर तुम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो एक ही तरीका है, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक। अगर तुम अपनी जिंदगी हयात मेरे पास रखवाओगे हमेशा जिंदा रहोगे। फलसफे शहादत यही तो है, अगर जान अपने पास रखोगे मर जाओगे, नामे खुदा पे कटाओगे तो हमेशा के लिए जिंदगी मिल जाएगी। यही फलसफा शहादत है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। कुरान ने इसको यूं बयान किया, जो राह खुदा में कट जाए उसको मुर्दा न कहना, उसको मुर्दा न कहना। जो नामे खुदा पे कटे, नामे मुस्तफ़ा पे कटे, जो अबू बकर की सदाकत पे कटे, उमर की अदालत पे कटे, उस्मान की हया पे कटे, अली की शुजात पे कटे, उसको मुर्दा न कहना। वला तक़ूलू, मुर्दा न कहना, वो जिंदा है, वो जिंदा है जो नामे खुदा पे कटा। अगर वो हुसैन है तब भी जिंदा है, हक नवाज है तब भी जिंदा है, ईसार है तब भी जिंदा है, फारूकी है तब भी जिंदा है, सलीम खत्री है तब भी जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, जो राह खुदा में कट जाए उसको अमवात न कह देना, मुर्दा न कह देना, वो मुर्दा नहीं है। सवाल हुआ रब्बा जो तेरे नाम पे कटे उसको जिंदगी मिल गई, फरमाया हाँ जिंदा मिल गई। सवाल हो गया कि अगर ये जिंदा है, ये हक नवाज से लेकर आज के शहीद तक, अगर शुहदाए बदर जिंदा, शुहदाए ओहद जिंदा, शुहदाए खैबर जिंदा है, अगर सारे शुहदा जिंदा है, जिंदा तो बोलता है ये बोलते नहीं है, जिंदा तो चलता है ये चलते नहीं है, जिंदा तो खाता है ये खाते नहीं है, जिंदा तो पीता है ये पीते नहीं है, जिंदा तो बोलता है ये बोलते नहीं है, जिंदा तो सुनता है ये सुनते नहीं है, जिंदा तो हरकत करता है ये हरकत नहीं करते। जब ये बोलते नहीं फिर जिंदा कैसे? ये चलते नहीं, जिंदा कैसे? ये मुस्कुराते नहीं, जिंदा कैसे? ये जलसों में आते नहीं, फिर जिंदा कैसे? ये खाते नहीं तो जिंदा कैसे? जिंदा खाता है, जिंदा पीता है, जिंदा चलता है, जिंदा मुस्कुराता है। कुरान ने जवाब दिया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो राह खुदा में कट जाए उनकी खामोशी को देखकर उनको मुर्दा कहना दूर की बात है, मुर्दा गुमान न करना, यूं न समझना ये बोलते नहीं है, ये मर गए हैं, ये सुनते नहीं है, ये मर गए हैं, ये सुनाते नहीं है, ये मर गए हैं, ये चलते नहीं है, ये मर गए हैं। कहा इनके सुकूत को देखकर, जख्मी बदन को देखकर, बहते हुए खून को देखकर इनको मुर्दा न कहना। रब्बा ये मुर्दा कैसे नहीं? फरमाया ना वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, ये जिंदा है, ये खाते भी है, ये पीते भी है, ये चलते भी है, ये बोलते भी है। रब्बा कहाँ बोलते? फरमाया पहले तुम्हारे साथ बोलते थे, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, पहले तुम्हारे दस्तरखान में खाते थे, अब रब के दस्तरखान में खा रहे हैं। फरमाया इनको मुर्दा न कहना, ये रब के दस्तरखान में खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं। अरे ये जन्नत में चलते हैं, तुम्हारे साथ लांडी मुजफ्फराबाद में क्यों चलेंगे? ये हुरू गिलमान के साथ बोलते हैं, तुम्हारे साथ क्यों बोलेंगे? ये रब के दस्तरखान में खाते हैं, तुम्हारे साथ क्यों खाएंगे? यही फलसफा शहादत है। जो नाम खुदा पे कटे वो मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा होता है। मुझसे किसी ने कहा मौलाना तुम्हारे शुहदा जिंदा है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सारे शुहदा जिंदा है, मेरा हक
नवाज जिंदा है, ईसार जिंदा है, फारूक जिंदा है, आसम जिंदा है, हैदरी जिंदा है। मैंने कहा हम तो मरते ही नहीं है। कहने लगा मरते नहीं हो। मैंने कहा हम तो चेहरा बदल दिया करते हैं। वो मरने वाले और होते हैं, हम तो चेहरा बदलते हैं। कभी हक नवाज होता है, चेहरा बदल कर ईसार होता है, चेहरा बदल जाए फारूकी होता है, चेहरा बदल जाए हैदरी होता है, चेहरा बदल जाए आजम होता है, चेहरा बदल जाए नदीम होता है, चेहरा बदल जाए तो सिंधी साहब नजर आ जाते हैं। कहा हम तो मरते ही नहीं है। नाम खुदा पे जो कटे वो मुर्दा नहीं होता। कहने लगा मौलाना अगर शहीद जिंदा होता है, कायदीन की शहादत पे, उलमा की शहादत पे, हमने तुम्हारे कारकुनों को, तुम्हारे जिम्मेदारों को गमगीन होते देखा है। हाँ हमने रोते देखा है, आंसू बहाते देखा है। जब वो जिंदा है फिर रोते क्यों हो? जब वो जिंदा है परेशान क्यों होते हो? जब वो जिंदा है फिर तुम परेशान क्यों होते हो? फिर रोने की क्या बात है? मैंने कहा तुमने हमारे रोने को देखा है, समझा नहीं है। कहने लगा क्या नहीं समझा? मैंने कहा हम कायदीन की शहादत पे नहीं रोते। कहने लगा शहादत पे नहीं रोते। मैंने कहा है शहादत में तुम रोया करो, हम शहादत पे नहीं रोते। शहादत तो अजमत है, शहादत तो रिफत है, शहादत तो मकाम है, शहादत तो बुलंदी है, शहादत तो रब का इनाम है। कहा रोते क्यों हो? मैंने कहा हम तो जुदाई पे रोते हैं, हमसे जुदा हो गए हैं, ये जुदाई रो रही है। कल जलसे में साथ थे, आज जुदा हो गए। जलसे में नहीं है, कल स्टेज में साथ थे, आज साथ नहीं है। कल मुजाहिरे में साथ थे, आज साथ नहीं है। कल सेमिनार में साथ थे, आज साथ नहीं है। कल इजलास में साथ थे, आज साथ नहीं है। कल प्रोग्राम में साथ थे, आज साथ नहीं है। कल मस्जिद में साथ थे, आज मस्जिद में जाते दाएं देखते शहीद नजर नहीं आता, बाएं देखते शहीद नजर नहीं आता, मदरसे में जाते शहीद नजर नहीं आता। मैंने कहा हमें तो इनकी जुदाई रुला रही है। कहने लगा शहीद की शहादत की जुदाई से तुम रो रहे हो। मैंने कहा शहादत पे नहीं, जुदाई पे रो रहे हैं। कहने लगा जुदाई पे रोना जायज है। मैंने कहा जायज है। कहने लगा तुम जुदाई पर रो, फिर तो जायज है मैं हुसैन पर रो, फिर ये नाजायज क्यों है? अगर तू रोए तो ये मोहब्बत है, मैं अगर रो तो बिदत क्यों है? मैंने कहा मेरा रोना तो मोहब्बत है, तेरा रोना बदबख्ती पे है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा कल मेरे साथ थे, आज जुदा हुए, परसों मेरे साथ थे, आज जुदा हुए, जलसे मेरे साथ थे, आज जुदा हुए, कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ थे, आज जुदा हुए। मैंने कहा तू बता, तू हुसैन के साथ कब था? हुसैन तेरे साथ कब था? तू कहता है कि हुसैन की जुदाई पे रोता हूं, तू हुसैन के साथ कब था? कहां था? बता तू कहां था? तू हुसैन के साथ तो चल ही नहीं सकता। तू हुसैन के साथ कब था? तू हुसैन के जमाने में नहीं, हुसैन तेरे जमाने में नहीं, तो हुसैन के इलाके में नहीं, हुसैन तेरे इलाके में नहीं, तू हुसैन के शहर में नहीं, हुसैन तेरे शहर में नहीं। तेरा अकीदा जुदा, हुसैन का अकीदा जुदा, तेरा नजरिया जुदा, हुसैन का नजरिया जुदा, तेरा कलमा जुदा, हुसैन का कलमा जुदा, तेरी नमाज जुदा, हुसैन की नमाज जुदा, तेरा रोजा जुदा, हुसैन का रोजा जुदा, तेरा हज जुदा, हुसैन का हज जुदा, तेरी ज़कात जुदा, हुसैन की ज़कात जुदा, तेरा कुरान जुदा, हुसैन का कुरान जुदा, तेरे अइम्मा जुदा, हुसैन का अइम्मा जुदा। हुसैन का इमाम अबू बकर है, हुसैन का इमाम उमर है, हुसैन का इमाम उस्मान है, हुसैन का इमाम मुआविया है। मैंने कहा तू हुसैन के साथ अकीदे में नहीं, नजरिये में नहीं, जी हाँ कलमे में नहीं, नमाज में नहीं, अइम्मा में नहीं, तू जुदा, तू साथ था नहीं तो जुदाई नहीं। इसलिए तेरा रोना, तेरा पीटना, तेरा मातम करना, तेरा काले कपड़े पहनना, तेरा खून बहाना, ये मोहब्बत में नहीं। कहने लगा ये किस में? मैंने कहा तुझे हजरत ज़ैनब की बद्दुआ लगी है। तू जिसको मोहब्बत कह रहा है ये मोहब्बत नहीं है, तुझे हजरत ज़ैनब की बद्दुआ लगी है, तुझे हजरत हुसैन की
बद्दुआ लगी है। तूने जो बेवफाई की थी ना, उस बेवफाई की आज तक तुझे सजा मिल रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सजा तुझे मिलती रहेगी। और मारो अपने आप को बेईमानो। कहते हैं कि सीना हमारा, हाथ हमारा, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं। हम कहते हैं और जोर से मारो, और जोर से मारो। हथेली से नहीं, मुक्का बनाकर मारो। हम तो कहते हैं कि चाकू और छुरी से नहीं, पिस्टल से मारो, तुम्हारी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे। बेईमानो, मैंने कहा तुम जो रो रहे हो ये मोहब्बत में नहीं है, ये हुसैन की मोहब्बत नहीं, क्योंकि तुम हुसैन के साथ थे नहीं। जब थे नहीं तो जुदाई नहीं। अरे तुम करबला में हुसैन के साथ नहीं, अगर तुम करबला में होते, उस दौर में होते, बेईमानो तुम हलीम खा सकते हो, तलवारों के साये में रह नहीं सकते। तुम करबला में थे नहीं, अगर करबला में होते, हुसैन के साथ न होते। अरे तलवारों के साये में तुम, तीरों की बुछाड़ में तुम थे नहीं। अगर होते भी हुसैन के साथ न होते, यजीद के साथ होते, इब्ने जियाद के साथ होते और शिमर के साथ होते। कहने लगा क्यों? मैंने कहा तुम लड़ाई में क्या होते? तुम अगर उस दौर में होते तो अली की शादी में न होते। तुम अगर उस दौर में होते, हुसैन की विलादत में ना होते। तुम उस दौर में अगर होते, फातिमा के निकाह में ना होते। कहने लगा क्यों ना होते? मैंने कहा तुम लड़ाई में क्या होते, करबला में क्या होते, तलवारों के साये में क्या होते? बल्कि उस दौर में जब अली की शादी हो रही थी, तुम उस मजलिस में ना होते। कहने लगा क्यों ना होते? मैंने कहा निकाह अली का है, गवाह अबू बकर उमर थे, तू होता तो कैसे बैठता? तू शादी में ना आता। अरे तू तो वैसे वाह हुसैन वाह हुसैन करता है, तू होता हुसैन की विलादत में ना होता। कहने लगा क्यों ना होता? मैंने कहा हुसैन पैदा हुए, तुझे पता है जिसने सबसे पहले हजरत हुसैन को कपड़े में लपेटकर आका को पेश किया वो कौन थी? कहने लगा पता नहीं। मैंने कहा वो हजरत सिद्दीक अकबर की हलिया अस्मा थी। तू अगर वहां होता मुबारकबाद कैसे देता? मैंने कहा तू था नहीं, अगर होता फातिमा तो जहरा के जनाजे में न होता। कहने लगा क्यों न होता? मैंने कहा कैसे होता? सिद्दीक अकबर आगे हैं, हजरत उमर पीछे हैं, सिद्दीक अकबर आगे हैं, हजरत अली पीछे, हसन पीछे, हुसैन पीछे। इसलिए तू अगर होता तो फातिमा के जनाजे में भी न होता। मैंने कहा तू था नहीं, अगर होता हुसैन के साथ न होता। कहने लगा क्यों न होता? मैंने कहा 20 साल तक हजरत हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया से वजीफा लिया, तू होता तो हुसैन का साथ देता। मैंने कहा तू हुसैन के साथ चल ही नहीं सकता। हुसैन के साथ तू कैसे चलेगा? तू अगर होता भी, हजरत हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे हाथ रखा, मुआविया को अपना इमाम माना। अगर तू होता तो हुसैन के साथ चलता। कहने लगा हम तो नहीं थे, लेकिन तू अगर होता तो क्या करता? मैंने कहा हम अगर होते शादी में मुबारकबाद देते। बेईमान तू क्या करता? कहने लगा तुम मुबारकबाद क्यों देते? मैंने कहा अली भी हमारा, अबू बकर भी हमारा, उमर भी हमारा है। मैंने कहा जनाजे में भी पहली सह में होते, क्योंकि अली भी हमारा, अबू बकर भी हमारा, हसन भी हमारा, हुसैन भी हमारा। मैंने कहा अगर हम होते तो फिर विलादत में भी मिठाई तकसीम करते, क्योंकि अबू बकर भी हमारा, अली भी, हुसैन भी हमारा। कहने लगा इन लोगों की मजबूरी है हुसैन का नाम लेते हैं। शाह साहब ने कहा कि हमारी मजबूरी नहीं, हुसैन हमारा ईमान है। हुसैन तुम्हारी मजबूरी है। कहने लगा हमारी मजबूरी कैसे? मैंने कहा तुम तो वैसे ही नाम लेते हो।
कहने लगा क्यों? मैंने कहा अगर तुम सच्चे आशिक हो, हुसैन तुम्हारा इमाम है, फिर हुसैन ने जिनको इमाम माना है तुम जरा उनको इमाम मानकर बता तो सही। अबू बकर को इमाम माना, तुम भी मानो। उमर को माना, तुम भी मानो। उस्मान को माना, तुम भी मानो। मुआविया को माना, तुम भी मानो। इसी कुरान का हजरत हुसैन हाफिज थे, तुम भी जरा हिफ्ज करके बताओ। ये कुरान तुम्हारे सीने में आता नहीं, जबान पे चढ़ता नहीं। अभी लखनऊ से इनका एक जाकिर आया हुआ, पूरे पाकिस्तान में शोर मचा है, बड़ा जाकिर आया है, बड़ा जाकिर आया है, बहुत बड़ा। हमारे हुक्मरान भी बड़े अजीब हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं उस बेईमान का, इंडियन शहरी का। कल उसने अंचोली में बयान किया, गैर मुल्की आदमी हमारी सरजमीन पे खड़े होकर, कराची जैसे शहर में खड़े होकर लोगों से हाथ उठवाता है, उठवाकर एक गैर मुल्की सरबराह के लिए लोगों से वादा लेता है कि उसका साथ देना चाहिए, उसका साथ दो। एक गैर मुल्की हमारी जमीन पे आकर, हमारे शहर में आकर, हमारे मुल्क में आकर, हमारी बस्ती में आकर दूसरे एक मुल्क के सरबराह के हवाले से वो लोगों से वादा लेता है। इंतजामिया कहां है? इदारे कहां हैं? सलामती के इदारे इस बात को नोट करें कि वो गैर मुल्की हमारा दुश्मन मुल्क भारत से आकर शहर कराची में खड़े होकर वो लोगों से हाथ उठवा कर कहता है कि खामनाई का साथ देना है, ईरानी सरबराह का साथ देना है। इसके पीछे हमें बड़ा मंसूबा नजर आ रहा है। सलामती के इदारे यहां मौजूद होंगे, इस बात को नोट कर लें और ऐसे बेईमानों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुल्क के भी दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। मैं अर्ज कर रहा था, फलसफा शहादत यह है कि राह खुदा में जान देने से आदमी हमेशा जिंदा होता है, राह खुदा में कटने से बरकत आ जाती है। किसी ने कहा कटने में बरकत है, मैंने कहा हर कटने में बरकत नहीं है। हलाल कटे तो नस्ल में बरकत आ जाती है, हराम कटे तो नस्ल खत्म हो जाती है। नाम खुदा पे जो कटे उसमें बरकत आ जाती है। आपने नहीं देखा ये बदर में कटे, उहद में ज्यादा, उहद में कटे, खंदक में ज्यादा, खंदक में कटे, खैबर में ज्यादा, खैबर में कटे, तबूक में ज्यादा, तबूक में कटे, यरमुक में ज्यादा, यरमुक में कटे, फिर ये करबला में ज्यादा, करबला में कटे, दश्ते लैला में ज्यादा, दश्ते लैला में से कटे, फिर ये कश्मीर में ज्यादा, कश्मीर में कटे, पाकिस्तान में ज्यादा, जंग में कटे, फैसलाबाद में बड़े, फैसलाबाद में कटे, खैरपुर में बड़े, खैरपुर में बड़े कटे, कराची में बड़े, कराची की गली गली में इनको खत्म करने के लिए काटते रहे। लेकिन चश्मे फलक ने देखा हम बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं। जोर से इस वक्त ये पूरा इतना बड़ा ग्राउंड मुकम्मल फुल हो चुका है, कहीं तल दरने को जगह नहीं। किसी ने कहा मौलाना इतने लोग कहां से आते हैं? मैंने कहा ये शहादत की बरकत है। वमा अलैना।